नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 तारीख है, शाम 5 बजे की एक घटना हुई है थानला में। क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। वाल लीकेज हो गया था जिसकी वजह से ये रिसाव हुआ है। वाटर फिल्टर प्लांट पे लगा हुआ ये जो प्लांट था जिसमें गैस रिसाव होने लगी, क्लोरीन गैस। जैसे ही रिसाव बढ़ता गया, ऋतुराज कॉलोनी मेन रोड के जितने भी दुकान वाले या आने जाने वाले लोग थे, अक्सर भेड़ा भंगजड़ा पुरानी मंडी में होता है, उस मंडी के जस्ट पीछे ही ये प्लांट लगा हुआ था। गैस का रिसाव जैसे हुआ, लोगों को सांस लेने में समस्याएं होने लगी, लोग घबराने लगे। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, राजस्व विभाग का पूरा अमला मौके पर पहुंचा। नगर परिषद की पूरी टीम ने जद्दोजहद करके, कड़ी मेहनत करके इस गैस रिसाव को बंद करने का पूरा प्रयास किया, जिसमें कई नगर परिषद के कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार हुए। आप इस वीडियो में देखेंगे कितना स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। निश्चित रूप से ऐसे नगर परिषद के कर्मचारियों को दिल से सैल्यूट है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों के स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचाया है, जान बचाई है। कई लोग इससे पीड़ित हुए जो सिविल हॉस्पिटल में, या कई लोगों ने निजी हॉस्पिटलों में भी अपना इलाज करवाया। एक अपील मेरी भी आप सभी से है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, यदि वे वहाँ मौजूद थे, उन्हें कोई दिक्कत हुई, यदि वो घर चले गए, उसके बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार की सांस लेने में समस्या हो रही, तो वो ज़रूर हॉस्पिटल में जाएं, अपना उपचार कराएं। इस पूरी खबर को हमने कवरेज किया है, किस प्रकार से गैस का रिसाव हुआ। टेक्निकल लोग भी इसमें आए और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि क्या स्थिति है, कैसे हुआ था। अब स्थिति कैसी है, लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उनका भी स्वास्थ्य अब ठीक है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम भास्कर गाचले साहब से भी हमने बात की। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। नगर परिषद के सीएमओ को भी आप सुनिए और अपनी राय इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सर, ये जो गैस रिसाव हो रहा था, क्या था, किस तरह का था और क्या अभी क्या स्थिति है सर? ये क्लोरीन गैस थी और क्लोरीन का टनर का वाल लीक होने की वजह से ये बाहर हो गया था और उसकी वजह से ये गैस लगी। मैं जयंत सिंघल, इंजीनियर इंडस्ट्रीज़ मेघनगर से हूँ। मैं क्लोरीन का यूटिलाइजेशन करता हूँ और मेरे यहाँ एट ए टाइम 8 क्लोरीन की टनर हमेशा रहते हैं। सर, अभी क्या स्थिति है? अभी क्लोरीन टनर को पानी में डाल दिया गया है और जो बची हुई गैस थी वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। उससे अब जो है किसी भी तरह का कोई हैज़ार्ड होने की या किसी भी जनहानि होने की या किसी को जो है गैस लगने की कोई संभावना नहीं है। सर, क्या स्थिति है अब गैस रिसाव को लेकर? गैस रिसाव पूरी तरह नियंत्रण में है। वहाँ पे जैसे ही सूचना हम लोगों को मिली थी, हमारी पूरी पुलिस की, प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुँच गई थी और वहाँ पे उसको नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत रहे। और मेघनगर से हमने एक टेक्निकल टीम को बुलवाया। फिर वहाँ से उन लोगों के आने के बाद उनने अंदर जाकर पूरी सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार उसको चेक किया और वो जो गैस को पूरा डिसॉल्व किया। और अब किसी भी प्रकार का किसी को कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, पूरी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। सर, क्या अपील करना चाहेंगे सर उस क्षेत्र के जो लोग हैं? नहीं, अब सबसे यही अपील है कि अब आराम से सब लोग शांति से रहें, यानी ज़्यादा पैनिक नहीं करें। कोई अब ऐसी विपरीत स्थिति अब कोई सी रह नहीं गई है। गैस का रिसाव पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। सर, गंभीर या किसी को रेफर किया है? अभी तक तो किसी को नहीं किया गया है रेफर। एक दो लोग थोड़े से क्रिटिकल टाइप के, गंभीर टाइप के लग रहे थे, लेकिन वो भी नॉर्मल हो रहा है। ऑक्सीजन वगैरह उनको लग रहा है तो वो भी नॉर्मल हो रहा है। सर, कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस हिसाब से? 30-31 लोग लगभग उसमें अभी हॉस्पिटल में आए थे और उपचार ले लेके वो लोग
अपना जाते जाते। सीमो कमलेश जी जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, अब क्या स्थिति है क्लोरीन गैस जो रिसाव हो रहा था? हाँ, स्थिति तो नियंत्रण में है कि क्लोरीन गैस जो था लीकेज हो रहा था उसको पानी के टैंक में डाल दिया गया और स्थिति नियंत्रण में है। अच्छा, अब कोई ऐसी डरने वाली बात अभी नहीं? से कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके लिए मैग्नेटिक एक्सपर्ट टीम भी आई थी, उनने भी बताया है कि अब रिस्क वाली बात नहीं है। ठीक, अब क्या अपील करना चाहेंगे सर इस क्षेत्र के लोगों मैं से? एक अपील करना चाहूँगा कि घबराए नहीं और शांति बनाए रखिए, ऐसे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। प्रतिनिधि सुनील जी पंडा हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, अभी क्या स्थिति है? क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, हॉस्पिटल में भी कुछ स्टाफ के लोग भी मौजूद हैं, उपचार भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? 5 सायं 5:30 बजे क्लोरीन गैस का रिसाव जो फिल्टर प्लांट है अपना जल प्रदाय जहाँ से होता है वहाँ हो गया था। तो जैसे ही वो गैस रिसाव हुई, कुछ आसपास के लोगों को तकलीफ होने लगी, सांस लेने में हल्की समस्या होने लगी। जैसे ही फ़ोन आने लगे, कर्मचारी सारे यहाँ पर आ गए और उस पर नियंत्रण करने का पूरी टीम लग गई। अब क्योंकि इसके एक्सपर्ट जो इसके जानकार हैं, अभी आपने सुना, उनको बुलाया गया मेघनगर से और अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। अब किसी को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये फिल्टर प्लांट के आसपास वाले विशेषकर 14 नंबर और 15 नंबर वार्ड के जो रहवासी है, नागरिक बंधु है, उनको हल्की फुल्की यदि सांस लेने में समस्या होती है, उल्टी होती है, तो तुरंत शासकीय अस्पताल में जाकर दिखाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी लगे हुए थे बुझाने में, उसको नियंत्रण करने में, ऐसे 5 से 7 कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे हैं और वो सब अभी स्वस्थ है, सांस लेने में कोई समस्या नहीं आ रही है। और ये मंडी जो है पुरानी मंडी, यहाँ पर ग्रामीण के दूर दराज के लोग बैठे रहते हैं, तो उनको भी, क्योंकि यहाँ से वो चले गए थे, घर जाने के बाद यदि ऐसी कोई समस्या आ रही हो, सांस लेने में खांसी हो रही हो या उल्टी हो रही हो, तो वे तुरंत थानला नगर ये शासकीय अस्पताल पहुँचे। हम सभी यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, किसी को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, सारी स्थिति अब नियंत्रण में है, कोई चिंता वाली बात नहीं। सर, क्या स्थिति है अभी मरीजों की जो गैस रिसाव की वजह से एडमिट हुए थे? उस समय क्या स्थिति जब एडमिट करा और अभी क्या स्थिति है सर? जब एडमिट करा थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन थी, अभी तो सामान्य हो गई। सभी मरीजों में से 2 मरीज ज़्यादा क्रिटिकल थे, लेकिन अभी उनकी हालत भी ठीक हो, सुधार हो गया है, वो क्रिटिकल से बाहर आ चुका है। अच्छा, मतलब डेंजर जोन में सर कोई भी नहीं? डेंजर जोन में फिलहाल नहीं है। तो बता देना, है ना? ठीक है, आंखें ज्यादा तो नहीं जल रही ना? नहीं। अभी गोलू जी बता। थानला नगर में जो क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है वो काफ़ी चिंताजनक था और मैं ये मानूंगा कि आज हमारे नगर परिषद के जितने जाबाज कर्मचारी हैं, लगभग संख्या 15 से 17 से ऊपर है। 2 लोग ज़्यादा दिक्कत में थे जब हम आए थे, लेकिन अभी सनी जी की स्थिति में सुधार है। ये मानूंगा कि वो काफ़ी खतरे से बाहर है और इन लोगों की वजह से बाकी लोगों की जान बची। मंडी के अंदर जो लोग इकट्ठे होते हैं उसके कारण हमारे यहाँ के सिविलियंस परेशान हुए। ग्रामीणों से भी मेरा यह निवेदन है कि अगर उन्हें तकलीफ हो तो वो जल्दी से जल्दी अस्पताल आ जाए और उपचाररत रहें और आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। हालांकि पास में रहते हैं उस प्लांट के? जी, 100 कदम दूरी पर रहते हैं प्लांट से। क्या स्थिति हो गई थी उस समय? स्थिति सर बहुत गंभीर थी। अच्छा, फिर कैसे, क्या नगर परिषद की टीम? नगर परिषद की टीम, भाई साहब को हमने फ़ोन लगा, भाई साहब ने टीम भेजी वहाँ पे। नहीं होता तो हम भी नहीं बचते शायद। कौन नहीं होते तो? ये नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं, ये अगर नहीं होते तो शायद मतलब बहुत दिक्कत आ जाती ज़्यादा। राजू जी कटारा हमारे साथ मौजूद हैं। आपके माताजी की भी तबीयत खराब हुई? माता जी, उसी गैस के रिसाव से? हाँ उसी से। फिर कैसे नियंत्रण करा? अभी ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लगाया है। अच्छा, फिर नगर परिषद या प्रशासन ने? हाँ, पूरा हमला है। अच्छा। नगर पालिका और प्रशासन पूरा हमला लगा हुआ है और हर व्यक्ति को देख के डॉक्टर लोग भी शायद बाहर से भी आए थे और लगभग सभी मरीजों को देखा है और ट्रीटमेंट करा है और अच्छी व्यवस्था है।